Hello boys and girls and welcome to my channel. So recently I submitted the claim forms for 3 different insurance companies, HDFC Life, Max Life and PNB MetLife. While in the first 2 cases we had retail policies, in the third case we had a group policy. What happened is that I got an in-depth information about the timelines, the documents that are required, the forms that are required to be submitted. Hence I decided to make a video on this. While there are lots of videos on product features, on companies, on product comparison, but there's hardly any literature in the public domain on the claims process. Do watch the video right till the end to get maximum benefit out of it. So without any further delay, let's get today's video started. So guys, the first thing that I did after the incident occurred was inform the companies via a written mode of communication. तो कंपनी को मैंने ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है with the date and time of the incident and the place of the incident. In return, I got an acknowledgement from the company that they have taken note of this incident and they also guided me regarding the next steps that is required to be followed from my side. तो जो next steps है वो typically एक list of documents होता है जो हमें फिल सबमिट करने होते हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिजिकली ब्रांच में. जो दूसरा स्टेप मैंने जो फॉलो किया अपने क्लेम्स जर्नी में वो था फॉर्म्स को डिटेल में समझना. तो ये वाला स्टेप मैं आपके लिए थोड़ा सा लाइट कर दूंगी क्योंकि मैं इस पूरे फॉर्म्स को मैं ब्रेक कर देती हूँ 3 हिस्सों में आपके लिए. तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो है डेथ क्लेम फॉर्म. Which typically is information all about the policy holder, the nominee, the details of the illness that caused the death of the policy holder and so on and so forth. जो दूसरा फॉर्म है वो है एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयर की तरफ से चाहिए होती है. अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो कहीं सर्विस में थे तो उनके डिटेल्स ऑफ सर्विस, उन्होंने कितने साल काम किया, किस डेजिग्नेशन में काम किया, उन्होंने कितनी सिक लीव्स ली थी, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें एम्प्लॉयर से चाहिए होगा. और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स सर्टिफिकेट. इसमें जो रीज़न ऑफ डेथ है, जो इलनेस के कारण डेथ हुई, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, किस ड्यूरेशन में ये इलनेस उनको आई थी, क्या ट्रीटमेंट्स दिए गए, उनका रिस्पॉन्स क्या था, सो ऑन एंड सो फोर्थ डॉक्टर सर्टिफिकेट में होता है मेंशन. इन फॉर्म्स के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं वो है आपकी KYC डिटेल्स ऑफ नॉमिनी एज वेल एज पॉलिसी होल्डर, एक कैंसिल चेक, डेथ सर्टिफिकेट, क्रिमेशन स्लिप, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जो तीसरा स्टेप है उसमें आपको ये सब फॉर्म्स को फिल करना है. तो एक बार आपने आइडिया ले लिया ये सारे फॉर्म्स का, फिर आपको ये फिलिंग वाले प्रोसेस की तरफ बढ़ना है. तो फिलिंग वाले प्रोसेस का जो भी फर्स्ट स्टेप है वो है आप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट को पहले अप्रोच करें, फिर डॉक्टर सर्टिफिकेट को अप्रोच करें, या दोनों पैरेलली भी कर सकते हैं. एंड ये दोनों जब तैयार हो जाएं फिर आप डेथ क्लेम फॉर्म को सबमिट करने का ट्राई करिएगा. द मेन रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज बहुत बार ये होता है कि जो डिटेल्स डेथ सर्टिफिकेट में या डॉक्टर सर्टिफिकेट में लिखी होती है उसी को हमें डेथ क्लेम फॉर्म में भी लिखना चाहिए. तो एक बार ये तीनों फॉर्म्स हमारे फिल हो गए तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडीली अवेलेबल हैं उनको इस सेट में अटैच कर दीजिए. तो KYC वगैरह हमारे पास अवेलेबल होती हैं, कैंसिल चेक अवेलेबल होता है, इन सबको आप अटैच करना शुरू कर दीजिए. अगर क्रिमेशन स्लिप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ या तो खुद जाइए या तो किसी की हेल्प लीजिए टू गेट इट. एंड सेम थिंग विद डेथ सर्टिफिकेट. Once you've submitted the documents, make sure you get an acknowledgement from the company and an indicative timeline when the claims will be processed. एक बार ये थर्ड स्टेप हो गया तो फिर हम बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ, जिसके लिए आपको एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प चाहिए होगी. सो बेसिकली अगर आपने फिजिकली फॉर्म सबमिट किया कोई ब्रांच में तो फिर आप जिस एम्प्लॉय को आपने फॉर्म सबमिट किया उसकी डिटेल्स ले लीजिए, उसका एम्प्लॉय नंबर, उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ताकि फिर आप जो भी अपडेट लें वो उस एम्प्लॉय से लें. बहुत कंपनीज की ये प्रोसेस होती है कि आप ईमेल के थ्रू अपडेट्स ले सकते हैं यूजिंग अ कस्टमर केयर आईडी.
तो एक कस्टमर केयर आईडी को आप अपना केस नंबर दे दीजिए और वो आपको अपडेट दे देंगे। एंड कुछ कंपनीज व्हाट्सएप के थ्रू भी या ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी आपको अपडेट देती हैं। बट मेक श्योर यू गेट अपडेट्स फ्रॉम कंपनीज बाय एनी ऑफ द मोड्स दैट यू कंफर्टेबल विद, सो दैट आपको पता रहे कि आपके केस के साथ क्या हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इस बड़े अमाउंट को सेटल करने के लिए कंपनी को अपनी तरफ से पूरी की पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इसलिए इसके लिए कंपनीज बोलती हैं कि हमें मिनिमम 120 डेज लगेंगे आपके क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए। सो वो हर जगह जाती हैं जहाँ पे आपने इंडिकेट किया है कि आपने विजिट किया। जैसे क्रीमेशन स्लिप अगर आपने सबमिट किया है और उसमें लिखा है कि 10:30 इज द टाइम ऑफ डेथ, तो फिर वो हॉस्पिटल में भी जाके ये सेम इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं। So make sure that you fill all the forms as truthfully as possible. So guys, these were certain tips related to life insurance claims process. In case you have any further information or in case you need any further information, please do mention it in the comment section. And if you like the video, please do hit the thumbs up button and do subscribe to the channel to get regular updates on personal finance and health insurance. Thank you so much guys. Have a great day.